अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी फ्रेंड्स, आप भी सोच के परेशान हो रहे होंगे कि ये जो है ये बर्ड शो क्या है। तो आज जो है वो मैं उन दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि जिनके पास इतने एक्सपेंसिव बर्ड नहीं है, जो जब वीडियोस देखते हैं फेसबुक पे देखते हैं बर्ड शोज़ हो रहे हैं और उनका भी दिल करता है कि वो भी जो है वो अपने बर्ड्स को शो में लेके जाएं और या वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करें। तो जी जनाब, मैं हर साल जो है अपने घर पे एक बर्ड शो ऑर्गेनाइज़ करता हूँ जिसका जज भी मैं हूँ, ऑडियंस भी मैं हूँ और ये जो शो बेंच है ये भी मेरा और बर्ड्स भी सारे मेरे हैं। कैसी मज़े की बात है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका दिमाग ख़राब हो गया, इसका दिमाग घूम गया, ये कैसी बातें कर रहा है। तो इसकी जो मैं जब आपको इसकी वजह बताऊँगा तो आप कहेंगे कि नहीं यार, मेरे घर पर भी बर्ड शो होना चाहिए। तो उसकी वजह ये है जनाब कि बर्ड शो मतलब हर केजीज पे एक नंबर लगा हुआ है। हर केज, मेरे रिंग नेक के हर केजीज पे एक एक नंबर लगा हुआ है और हर बर्ड का रिंग नंबर लिखा हुआ है। मुझे पता है कि यार ये जो मेरा केज है इसमें मेल जो है वो इतने रिंग नंबर बर्ड का है और फीमेल इतने नंबर रिंग बर्ड का है। तो इस शो के लिए आपके एक तो केजीज पे नंबर लगे होने चाहिए, दूसरा आपके बर्ड के पाँव में रिंग डले होने चाहिए और आपको पता हो कि ये पेयर जो है मेरे पास कौन सा है। तो अभी जो है ये है मेरा शो बेंच। ये शो बेंच, इसमें जो है ये पूरा साल जो आपके बर्ड्स ने ब्रीड की, आपने उसका डाटा लाजमी मेंटेन करना है। ये इस शो की जो है वो रिक्वायरमेंट है। इसमें जो है आपने क्योंकि डाटा मेंटेन किया होता है, आपको पता होता है कि यार ये केज नंबर 10 है, इस केज नंबर 10 में जो है आपकी बर्ड की पूरे साल की परफॉर्मेंस क्या रही, क्या उसने इनफर्टाइल अंडे दिए और क्या उसने जो है वो अच्छे बच्चे दिए, क्या उसने अच्छे बच्चे पाले। तो इसी तरह जो है हम हर केज नंबर पे उसका डाटा जो है वो मेंटेन करके रखते हैं और पूरी डायरी एक बनती है जिसमें रिंग नेक की जो है वो पूरे साल की डिटेल होती है और पिछले साल की भी डिटेल होती है। तो उसमें जो है क्योंकि मैं जज हूँ और इसमें जो है मेरे मिसाल के तौर पर मेरे पास इस वक्त इस शेड में 50 रिंग नेक जो है वो मैंने लगाने हैं, जो कि मेरे इस वक्त 50 रिंग नेक जो है वो मेरे पास ब्रीड किए। अभी मुझे और बर्ड ऐड कर रहे हैं, मेरे पास जो है वो 5 जोड़े और हैं। अगर कैपेसिटी मेरे 50 जोड़ों की है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना एक बर्ड शो जो है घर पे बर्ड शो ऑर्गेनाइज़ करूँगा जिसमें जो है वो मैं ही जज करूँगा। और जज कैसे करूँगा, मैंने जो डाटा मेंटेन किया था उसमें मैं देखूँगा कि मेरे किस बर्ड ने कितनी अच्छी ब्रीड की। उसके बाद जो बर्ड आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा, मतलब कि वो आपके शो बेंच में फर्स्ट आया, उसके बाद जो है मैं उनको टिक करता जाऊंगा कि ठीक है ये भी सही है। और शो बेंच से कौन से बर्ड उतरेंगे, वो बर्ड जिन्होंने आपको अच्छी ब्रीड नहीं दी, जो ऐसे बर्ड जो आपके पास जो है इनफर्टाइल अंडे दिए, या आपको इनमें से 50 जोड़ों में से 5 जोड़े आपको जो है वो रिजेक्ट करने हैं, इस शो बेंच से उतारने हैं और 50 में से जो 5 जोड़े जो हमने नए ऐड कर रहे हैं वो उनकी जगह आएंगे। तो वो जोड़े जिनकी एवरेज अच्छी नहीं थी, मेरे पास माशाल्लाह सारे जोड़े जो है वो हर साल बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। हर साल की मेरी यही प्रैक्टिस है कि मैं जो है हर साल मैंने जितने जोड़े ऐड करने होते हैं उतने ही जोड़े मुझे निकालने होते हैं। तो मैं ये शो करता हूँ और ये शो करने के बाद मैं इनमें से जितने जोड़े मैंने ऐड करने होते हैं वो इस शो बेंच से उतर जाते हैं। तो वो जो है वो बर्ड ऐसे जो मेरे पास अच्छी ब्रीड नहीं करते हैं वो मैं सेल कर देता हूँ और उनकी जगह 5 नए जोड़े जो हैं वो अपनी इस एवरी में अपने इस ब्रीडिंग स्टॉक में जो मैं ऐड कर देता हूँ। तो इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आप भी ये जो है वो अपने घर पे एक शो ऑर्गेनाइज करवाएंगे जिसमें आपका जो है जिसकी रिक्वायरमेंट जो मैं आपको बता दूँ, वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपके केजीज पे नंबर लगे होने चाहिए, आपके जो है वो बर्ड के पाँव में रिंग होने चाहिए और आपका जो है कम से कम 2 साल का डाटा आपकी एक कॉपी रजिस्टर किसी भी पेपर पे आपका मेंटेन होना चाहिए, ताकि जब आप फैसला करने लगे कि हाँ यार ये जो केज नंबर 10 है इसकी एवरेज क्या रही और ये शो बेंच पे बर्ड जो है वो रहने वाला है कि नहीं, क्या इसको उतार देना चाहिए। ऐसे बर्ड जिनकी मतलब जो देखने में अच्छे नहीं थे, आपने मिसाल के ऊपर एवरेज भी अच्छी नहीं थी, उसकी टेल भी अच्छी नहीं थी, तो आप जो है उसको अपने शो बेंच से उतार दें। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका सारे का सारा ब्रीडिंग सेटअप ब्रीडर हो, आप कहें कि हाँ यार मेरे पास जो 100 जोड़ा लगा हुआ है वो 100 का 100 अच्छा ब्रीडर है, तो ये शो आपको हर साल जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा जिसमें
जज भी आप हैं, ऑडियंस भी है आप हैं, आपके जो शो बेंच हैं वो भी आपके हैं और बर्ड्स भी आपके हैं। तो आपको जो है वो बड़ा मज़ा आएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, मेरा जो जितने मेरे पास 20 जोड़े हैं वो सारे के सारे ब्रीडर हैं। और हर साल जो है अपने बर्ड्स को, ऐसे बर्ड जो बिल्कुल बेकार हैं, मतलब जो आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं की, तो उनको रख कर अगले साल फिर ट्राई करना, उसके बाद अगले साल फिर ट्राई करना। तो हर केज आपका, एक एक केज बहुत कीमती होता है अब। और उसमें जो है आप सोचें कि एक बर्ड को आपने 2-3 साल एक ही केज में रखा, ब्रीडिंग फार्मूले दिए, इंतज़ार करते रहे ब्रीड का, तो आप अपना टाइम, अपने उस केज का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर यही आपने 1 साल के बाद एक नया जोड़ा डाला होता तो आपके जो है वो जो 2 साल आपने ज़ाया किए वो बच जाते और उस केज में आपको एक अच्छी ब्रीड मिलती। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और याद रखिए जनाब, आप भी शो करवाइए, शो बेंच बनाइए और फ़ख्र से जो है अपने बर्ड्स को शो बेंच पे रखिए और ख़ुद जज करें। और ऑडियंस के लिए अगर आप चाहें तो मैं आ सकता हूँ, जनाब मुझे बहुत अच्छा पिला दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।